123 से आगे जा रहे हैं हम लोग 124। अभी 124 से लेके 125, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 33 तक ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब मैं प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। ओके, दीज आर ऑल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो 124 से 133 तक हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। ओके, एक दो और कंसेप्ट आएंगे आपके, अक्रूवल कंसेप्ट आएंगे, मैचिंग कंसेप्ट आएगा, उसके ऊपर बेस्ड है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जंप मारो सीधा 134 पे, 134 पे। ओके, गो टू 134 नाउ। 134 is loss on sale of asset. Loss on sale of asset. What do you think it should be? 134. Loss on sale of asset. Liability. Nominal. Expense. Expense. How come liability? किसी को देना बाकी थोड़ी है। लॉस हो गया। तुम्हारा फर्नीचर था 10,000 का, 8,000 में बेचा, 2,000 का लॉस हो गया। जैसे गुड्स पे लॉस होता है वैसे फर्नीचर पे लॉस हो गया। लॉस तो लॉस है, एक्सपेंस है, नॉमिनल हो गया। ऑल लॉसेस गेन्स आर नॉमिनल एंड expense or income. Then we have loss due to fire flood. कुछ जल गया उसके वजह से लॉस हो गया, ये भी क्या होगा? सेम होगा, नॉमिनल एंड एक्सपेंस। सिंपल। लॉस, कोई भी तरह का लॉस, कोई भी तरह का प्रॉफिट, ऑल आर नॉमिनल। कोई भी तरह का लॉस, कोई भी तरह का प्रॉफिट। प्रॉफिट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट आपका इनकम हो गया, लॉस आपका एक्सपेंस हो गया। प्रॉफिट इज ऑल्सो नॉमिनल एंड इनकम। Are you getting this? So any expense, loss, incomes, gains, all are nominal. Compensation. 137 is compensation. देखो compensation का मतलब पता है? Compensation का मतलब, sorry? वो स्क्रीन नहीं आ रही आपका। मेरा स्क्रीन नहीं आ रहा है, किसको नहीं मिल रहा? जैनम? स्क्रीन शेयर किया ना। अरे sorry. I forgot to share the screen only. तुमको कैसे दिखेगा? वही मैं बोल रहा हूँ। भी आया होगा। Loss, all losses are nominal and expense, all profits are income and nominal, and compensation. Compensation is, what is compensation now? Let's understand compensation. आपके बिजनेस में कोई वर्कर इंजर्ड हो गया, नट्टू काका का हाथ जल गया, तो आपको थोड़ा उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, थोड़ा उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ा, तो आपके लिए क्या हो गया? Expense. नॉमिनल एक्सपेंस। नॉमिनल एंड एक्सपेंस। ओके, कॉम्पेंसेशन मतलब आपको पे करना पड़ा, मोस्टली पे ही होता है, रिसीव बहुत कम होता है। कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन समझ आया? नॉमिनल एंड एक्सपेंस। देन वी हैव इज allowances. What do you mean by allowance? You have lunch allowance, dinner allowance, हाउस रेंट अलाउंस। आप एम्प्लॉय को ये सब खाने पीने का खर्चा देते हो ना, रिफ्रेशमेंट में भी बोल सकते हो, लंच अलाउंस, डिनर अलाउंस भी बोल सकते हो। तो ये भी बिजनेस का क्या हुआ? एक्सपेंस हो गया, नॉमिनल एंड एक्सपेंस। अलाउंस का मतलब समझा? एक तरह का पेमेंट आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हो। कन्वेयंस अभी अभी आया था, होमवर्क में भी था। कन्वेयंस वाज ट्रेन भाड़ा, बस भाड़ा, टैक्सी भाड़ा। ओके, एम्प्लॉय का ट्रैवलिंग का खर्चा, दैट इज कन्वेयंस। Nominal and expense, that is also nominal and expense. What do we have next? Neon sign expense. What is neon sign? Anyone knows neon sign? कभी कभी दुकान के बाहर जगमग जगमग लाइटिंग लगाते हो नाम की, ओके, फ्लैशी लाइट्स, उसको बोलते हैं नियॉन साइन, उसको बोलते हैं नियॉन साइन। ओके, तो दे आर फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, बेसिकली पब्लिसिटी के लिए होता है। ओके, नियॉन साइन वगैरह सब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ही है, वो नॉमिनल एंड एक्सपेंस। ओके, कभी कभी वो पता है स्टैंडीज लगाते हैं, कभी कभी होर्डिंग लगाते हैं, बैनर्स लगाते हैं दुकान के बाहर, कभी कभी नियॉन साइंस लगा देते हैं, जगमग लाइटिंग वाले तोरण लगाते हैं कोई कोई। तो ऑल दीज आर एक्सपेंसेस फॉर पब्लिसिटी। देन वी हैव बिल्डिंग मेंटेनेंस। दिमाग लगा के बताना बिल्डिंग मेंटेनेंस क्या होगा।
बिल्डिंग मेंटेनेंस। एक्सपेंस एक्सपेंस होगा, हर साल मेंटेनेंस का कुछ मरम्मत का खर्चा आप कर रहे हो, दैट्स नॉमिनल एंड एक्सपेंस। बिल्डिंग मेंटेनेंस इज नॉमिनल एंड एक्सपेंस। एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, अभी इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, 2 माले की बिल्डिंग थी 6 माले की बना दी, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, ये क्या होगा? Real and asset. Real asset. इज दिस एक्सपेंस? हर साल 6 माले की बिल्डिंग बढ़ा दे जाओगे? Asset, asset. एसेट है, ओके। कोई एसेट आप खरीदते हो, कोई एसेट आप बनाते हो। बंसी जोशी, प्लीज पे अटेंशन, ओके। सम एसेट्स यू बाय, सम एसेट्स यू मेक। तो बंसी, बिल्डिंग मेंटेनेंस इज व्हाट? बिल्डिंग मेंटेनेंस इज एक्सपेंस, बिकॉज दैट इज रिपेयर, मेंटेनेंस, चूना उना लगाया, कलरिंग किया, कुछ पैरापेट पे काम किया, कुछ डांबर लगाया, दैट इज ऑल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ओके। लीक प्रूफ किया। बिल्डिंग को एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने का मतलब बिल्डिंग बढ़ा दी, 2 माले की बिल्डिंग 4 माले की कर दी, 4 माले की बिल्डिंग 8 माले की कर दी। एक्सटेंशन मतलब और एसेट बढ़ गया ना आपका। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? एसेट बढ़ गया तो दैट इज बिल्डिंग एक्सटेंशन इज एसेट एंड रियल। सर हाउ एसेट हाउ एसेट पड़ेगा? देखो, बिल्डिंग आपने समझो एक मकान बनाया, एक ऑफिस बनाई, कंस्ट्रक्ट की, तो वो क्या होगा? ऑफिस कंस्ट्रक्ट, एसेट एसेट होगा। एसेट अब ऑफिस को 2 फ्लोर्स और चढ़ा दिए, वो भी एडिशनल कंस्ट्रक्शन हुआ ना, हाँ ओके वो भी एसेट हुआ। तो आप फ्लोर्स बढ़ा रहे हो, आप विंग्स बना रहे हो, विंग्स बढ़ा रहे हो, ए विंग, बी विंग, सी विंग, डी विंग, 4 विंग्स बना दिए बिल्डिंग की, दैट इज आल्सो योर एसेट। बट आप उस बिल्डिंग पे हर साल कुछ रिपेयरिंग, वायरिंग, इलेक्ट्रिक का काम, लाइट बल्ब फिट कर रहे हो, लिफ्ट को मेंटेन कर रहे हो, ये सब क्या हुए? आपके एक्सपेंस हुए। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? तो कंफ्यूज मत होना, बिल्डिंग को एक्सटेंड करने का मतलब इट्स लाइक यू आर बाइंग सम मोर बिल्डिंग, ओके सर you are buying some more building, that's your asset, okay? All of you got that? Okay, now 143 पे क्या है? मोटर कार है। मोटर कार क्या होगा? मोटर कार, दिमाग लगाओ। Real and asset. रियल एंड एसेट, रियल एंड एसेट, ओके। मोटर कार इज रियल एंड एसेट, नो टू थॉट्स अबाउट इट, ओके। गाड़ी यूज हो रही है बिजनेस में, बिजनेस के लिए गाड़ी रखी हुई है, तो रियल एंड एसेट। उसके बाद है रिपेयर्स टू मोटर कार, उसको आप रिपेयर कर रहे हो, मेंटेन करवा रहे हो, दैट्स नॉमिनल एंड एक्सपेंस। हर 3 महीने, यस परफेक्ट, नॉमिनल एंड एक्सपेंस। आप हर 3 महीने सर्विस करवाते हो, कुछ खराब हो गया तो रिपेयर करवाते हो, बारिश के सीजन में खराब हो जाती है हर साल गाड़ी, आप रिपेयर करवा रहे हो, दैट्स ऑल रेगुलर एक्सपेंस, नॉमिनल एंड एक्सपेंस। कंफर्टेबल ऑल ऑफ यू? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 145 विशाल लोन। विशाल लोन क्या होगा? विशाल लोन लाइबिलिटी होगा, एंड ऑल लाइबिलिटीज आर पर्सनल। मतलब विशाल से लोन लिया है, उसको पैसा देना बाकी है। विशाल से लोन लिया है, उसको पैसा देना बाकी है। ऐसा मत सोचना लोन दिया है। अभी अभी मैंने क्या बोला? 99% बिजनेस में लोन हम लेंगे, हमारा बिजनेस करने के लिए हम लोन लेंगे, ना कि देंगे, ठीक है? तो विशाल लोन कुछ नहीं दिया है तो अज्यूम इट्स अ लायबिलिटी, assume it's personal and liability. Then proprietor's wife's loan, proprietor's wife's loan, ये क्या होगा? पर्सनल एंड लाइबिलिटी होगा। वाइफ है तो कैपिटल मत बना देना, बिजनेस में सब लोग अलग होते हैं भैया, सिर्फ ओनर खुद का पैसा ला रहा है ना तो ही कैपिटल, ओके। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप सबको अलग नजरिए से देखता है, मम्मी अलग है, पापा अलग है, आप अलग हो, आपके भाई अलग है, दादाजी अलग है, दादी माँ अलग है, सबकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अलग अलग फाइल होती है, ठीक है? आपके बिजनेस में भी वही रूटीन चलेगा। ओनर अगर खुद का पैसा डाल रहा है तो कैपिटल। ओनर ने वाइफ से लोन लिया, ओनर ने पप्पा से लोन लिया, ओनर ने फ्रेंड से लोन लिया, ओनर ने सिस्टर से लोन लिया, तो बिजनेस के बुक में अलग से लोन ही दिखेगा, वो कैपिटल नहीं है। डोंट गेट कंफ्यूज। इज दिस क्लियर? पक्का याद रखना, ओके। खुद का पैसा आ रहा है तो कैपिटल। हाँ, उसे अगर गिफ्ट मिली है, गिफ्ट, गिफ्ट इज नॉट लोन। गिफ्ट तो आपको कोई गिफ्ट देता है कि आप वापस देने वाले हो, मैं तुमको 2 साल बाद दे दूंगा वापस, डू यू से लाइक दैट? नो, गिफ्ट इज गॉन पर मंथ,
बर्थडे पे उसको गिफ्ट मिले हैं, पापा से गिफ्ट मिली है, ब्रदर से गिफ्ट मिली है, तो वो कैपिटल हो जाएगा, वो ओनर का खुद का पैसा। बट यहाँ पे क्या दिया है, वाइफ लोन दिया है, वाइफ लोन, ब्रदर्स लोन, मदर्स लोन, सिस्टर्स लोन, लोन है तो इट्स अ लाइबिलिटी, बिजनेस के लिए इट्स अ लाइबिलिटी। ओके, ये ओनर का नहीं है, एक्सटर्नल है, थर्ड पार्टी का पैसा। इज दैट क्लियर? ऑल ऑफ यू गॉट दैट? नाउ वी हैव livestock. What is livestock? Does anyone know what your livestock? Animals and animals related. Animals used in business. कोई ऐसा बिजनेस होता है जिसमें हम लोग को एनिमल से काम लेना पड़ता है, जैसे कि वुड फॉरेस्ट्री का बिजनेस हुआ तो एलिफेंट्स को यूज करना पड़ता है। सॉरी, मिल्क इंडस्ट्री, मिल्क इंडस्ट्री में एनिमल्स का यूज होता है, वूल इंडस्ट्री में होता है शीप्स का यूज। तो जैसे आपके फिजिकल एसेट है वैसे आपके एनिमल यहाँ पे एसेट है आपके, ठीक है। तो लाइव स्टॉक इज एन एसेट, रियल एंड एसेट फॉर द बिजनेस, दे आर कंसिडर्ड एज रियल एंड एसेट फॉर द बिजनेस। ओके, तो जो बिजनेस में एनिमल से यूज होता है दे आर रियल एंड एसेट। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट 4 आइटम्स, पेंशन फंड, कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट। ये भी मैं आपको अलोंग विद द प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करूंगा। ओके, एंड उसके बाद वाले 4 प्रोविजन वाले अकाउंट है, दैट आल्सो अलोंग विद द प्रॉब्लम, जीएसटी अलोंग विद द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम लोग स्टॉप करेंगे 147 पे वी आर स्टॉपिंग, 148 से 155, 148 से 155 विल एक्सप्लेन अलोंग विद द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स के साथ आपको एक एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम। यहाँ तक के टर्म्स क्लियर है, 147 तक जो डिस्कस किया हमने, इसमें किसी को डाउट, डिफिकल्टी, इश्यूज, प्रॉब्लम बताओ बताओ बताओ। ट्रेडिशनल और मॉडर्न का बाइफर्केशन समझ रहा है सबको? ट्रेडिशनल में क्या था? 3 था, रियल एसेट्स, पर्सनल, ह्यूमन बीइंग्स एंड इंस्टीट्यूट, एंड नॉमिनल, एक्सपेंस, लॉस, इनकम्स एंड गेन्स। परफेक्टली क्लियर? एंड मॉडर्न में क्या था? एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंस एंड 2 और थे। कौन से 2 और थे? कैपिटल एंड ड्राइंग। कैपिटल एंड ड्राइंग्स थे, कैपिटल एंड ड्राइंग, वो अलग ही रखना है, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग एक्चुअली रिकॉर्डिंग पे जा रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग करने के लिए हम लोग ये सब प्रयत्न कर रहे थे। पहला प्रयत्न क्या था? हमने सभी अकाउंट्स को क्लासिफाई कर लिया। अभी आ गई है बारी आपको सीखने की, वो डेबिट और क्रेडिट का रहस्य, क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है और क्यों होता है। ओके, जानना चाहेंगे ये राज? तो चलो इस राज से हम लोग पर्दा उठाते हैं। अभी डबल एंट्री सिस्टम पे जाते हैं। व्हाट इज दिस डबल एंट्री सिस्टम? दिस इज द फुल प्रूफ, साइंटिफिक and globally accepted system of accounting. Okay, everywhere in the world this system of debit and credit, it's called double entry system, called double entry system. What it is called? Double entry system. What do you mean by double entry system? Double entry system इस प्रिंसिपल पे काम करता है। किस प्रिंसिपल पे? आपको बुक्स में बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं, बुक कीपिंग, राइट? You are supposed to record the transaction. What is a transaction? Transaction is an exchange, a give and take, right? So in double entry system, you record both the aspects of these transactions. Double entry system बोलता है कि transaction exchange है, perfect exchange है, तो आप दोनों चीज रिकॉर्ड करो, जो आया वो भी, जो गया वो भी, जो लिया वो भी, जो दिया वो भी, दोनों रिकॉर्ड कर दो। उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो फुल प्रूफ सिस्टम, साइंटिफिक सिस्टम, मोस्ट सिस्टमैटिक वन, आपकी एक्यूरेसी एकदम परफेक्टली, सब एंट्री सब ट्रांजैक्शन एक्यूरेटली मेंटेन होते हैं, कंपैरिजन पॉसिबल होता है, अपना बिजनेस दूसरा बिजनेस का सब कुछ कंपेयर कर पाओगे। देखो मैंने बताया था, अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपने कंप्यूटर खरीदा और पैसा दिया, आपने कंप्यूटर खरीदा और पैसा दिया, तो क्या होगा सीन? कंप्यूटर आया और पैसा गया, राइट? तो दोनों चीजें रिकॉर्ड करेगा। डबल एंट्री सिस्टम विल रिकॉर्ड बोथ। खाली इतना सा नहीं कि खाली कंप्यूटर आया वो रख दो, नहीं, कंप्यूटर आ रहा है और कैश जा भी रहा है। सो बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर एंटर्ड इन डबल एंट्री सिस्टम। इससे होगा क्या? अपना बुक्स तो बराबर मेंटेन रखा है हमने, अपना तो दिख रहा है सब परफेक्टली, जो भी ट्रांजैक्शन, सामने वाले के साथ मैच करना भी बहुत इजी हो जाता है।
क्योंकि ये बताया था इसके वजह से डबल एंट्री जब आप फॉलो करोगे आपका एक्सपेंस किसी और का क्या दिखेगा, इनकम इनकम, आपका एक्सपेंस किसी और की इनकम, आपकी इनकम किसी और का एक्सपेंस एक्सपेंस, आपका एसेट किसी और की लायबिलिटी और आपकी लायबिलिटी किसी और का एसेट एसेट। तो आप मैच भी कर पाओगे जब आप डबल एंट्री सिस्टम करते हो, मैच कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे, कंपेयर कर पाओगे, सब कुछ हो पाएगा। ओके, तो नाउ फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए जाते डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स पे। ओके, ये सिस्टम के रूल्स क्या है? अभी रूल्स आर वेरी सिंपल। जैसे कि हमने ट्रेडिशनल और मॉडर्न दो सिस्टम देखे हैं यहाँ पे, तो ट्रेडिशनल के कुछ रूल्स है और मॉडर्न के कुछ और रूल्स है। ठीक है, ट्रेडिशनल के रूल क्या और मॉडर्न के, इन द मैं आपको एकदम कोर सेंस में, एकदम क्रूड सेंस में अगर आपको समझना है कि क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है, एकदम क्रूड सेंस में इसका बेसिक मीनिंग क्या है। दिस डेबिट एंड क्रेडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम सम लैटिन वर्ड्स डेबेरे एंड क्रेडेरे। डेबेरे एंड क्रेडेरे बोलते थे उसको। तो डेबेरे और क्रेडेरे का इन एकदम बोले ना लेमैन को एकदम सिंपल वर्ड से समझाना है कि डेबिट और क्रेडिट का अर्थ क्या है। तो डेबिट का मतलब रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड क्रेडिट का मतलब गिवर ऑफ द बेनिफिट, ऐसा होता है। जो रिसीविंग साइड पे है बेनिफिट के उसको बोलते हैं डेबिट, और जो गिविंग साइड पे है बेनिफिट के उसको बोलते हैं क्रेडिट। एकदम कोर ब्रीफ में समझना है तो क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है। तो वन हु इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट इज कॉल्ड डेबिट and one is giver of the benefit is called credit. It's a very crude definition. We'll go in detail now. Okay, what to debit and what to credit, what to debit and what to credit. Okay, let's understand that. First, we'll take the traditional approach. As we know, traditional approach has how many types of accounts? 3. What are the 3 types in traditional system? रियल पर्सनल एंड Nominal, personal and real. Real, personal and nominal. Nominal. These are the 3 accounts types basically. जितने भी लेजर अकाउंट्स थे हमने इन 3 कैटेगरी में उनको डिवाइड करके रखा है, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। ठीक है, लेट्स सी द रूल्स फॉर दीज 3 अकाउंट्स। लेट्स सी द रूल्स फॉर दीज 3 अकाउंट्स। आई राइट इट हियर एज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, सो आपके शीट के साथ बराबर मैच कर जाए, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ओके, लेट्स सी द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में ट्रांजैक्शन में क्या डेबिट होना चाहिए, क्या क्रेडिट होना चाहिए? तो इसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी माइंड यू ये ट्रेडिशनल सिस्टम वाले रूल्स हैं, ठीक है, तो आपको याद रखने के लिए ठीक है, बट जितना आप मॉडर्न सिस्टम इसके बाद जो आएगा वो अप्लाई करोगे तो उतना बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न सीखना दोनों है, ट्रांजैक्शन में भी हम लोग दोनों अप्लाई करेंगे, बट बेटर जितना हो सके अपना वेटेज मॉडर्न की तरफ रखना, मॉडर्न सिस्टम की तरफ। ठीक है, तो ट्रेडिशनल सिस्टम का रूल है पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। म्हणजे काय? म्हणजे बहुत सिंपल है, अगर ट्रांजैक्शन में कोई पर्सनल अकाउंट है, आपको पता है अभी पर्सनल अकाउंट क्या है, ह्यूमन बीइंग्स एंड इंस्टीट्यूट, और वो ट्रांजैक्शन में रिसीवर है तो उसको डेबिट करो, और अगर वो ट्रांजैक्शन में गिवर है तो उसको क्रेडिट करो। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ह्यूमन बीइंग्स या इंस्टीट्यूट है तो रिसीवर गिवर ही होंगे। रियल अकाउंट का रूल देखो, रियल अकाउंट का क्या रूल है? अभी रियल अकाउंट क्या थे पहले वो समझो। व्हाट वर रियल अकाउंट्स? Tangible and intangible. tangible and intangible assets. assets. Okay, tangible and intangible assets थे, तो they are things, basically things in the business, तो ट्रांसफर कर सकते हो आप यहां से वहां उनको। उसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में कोई एसेट आया डेबिट करो, कोई एसेट गया क्रेडिट करो, सिंपल एज दैट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
कोई एसेट तो डेबिट करो, कोई एसेट जा रहा है तो क्रेडिट करो। आर यू गेटिंग दिस वन? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, Receiver. गिवर। Giver. रियल अकाउंट का क्या है? डेबिट Debit व्हाट what comes in. क्रेडिट Credit व्हाट what goes out. आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो आप इसको कोर से भी रिलेट कर सकते हो। कोर मीनिंग मैंने क्या बताया था? रिसीवर ऑफ द बेनिफिट इज डेबिट एंड गिवर ऑफ द बेनिफिट इज क्रेडिट। तो पहला रूल मैंने क्या बताया पर्सनल का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सिंपल ही है। एसेट के मामले में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो डेबिट है वो बेनिफिट खा रहा है और जो क्रेडिट है वो बेनिफिट देके जा रहा है आपको। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा रूल नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट नॉमिनल अकाउंट में क्या थे? नॉमिनल अकाउंट में क्या आइटम्स थे? Expense, Income, loss. expense, loss, profit. Income, loss, profit. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Simple. Debit all expense and losses, credit all incomes and gains. Debit all expense and loss. Expense हुआ incur तो डेबिट करो, क्योंकि एक्सपेंस बेनिफिट खा जाएगा ऑब्वियसली, आपका पैसा कम कर रहा है एक्सपेंस, तो डेबिट खा रहा है बेनिफिट। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनकम हुआ तो क्रेडिट करो, एक्सपेंस हुआ तो डेबिट करो। समझ आ रही है बात? बोलो मुझे पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो ले रहा है उसको डेबिट करो, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो। Asset, real account, asset. What is the rule? Debit what comes in, credit what Goes out. debit what comes in, credit what goes out. Out. जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो एसेट जा रहा है उसको क्रेडिट करो। एंड नॉमिनल क्या है? डेबिट ऑल Expense and loss. Loss, credit all incomes and gains. डेबिट ऑल एक्सपेंस। किसका खतरनाक माइक एकदम, सबका कान फट गया। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। एक्सपेंस है तो डेबिट, रिसीवर खा रहा है बेनिफिट, मेरा बिजनेस का खर्चा बढ़ा रहा है। और इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनकम अच्छा है ना यार, इनकम माई बाप है, इनकम अपने को प्रॉफिट कमाने में मदद करेगा। सो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आर यू गेटिंग दिस वन? बताओ पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट Debit the receiver, credit क्रेडिट the द giver. गिवर। द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या है? Debit what comes in, credit what goes out. गोज आउट। डेबिट जो आ रहा है, क्रेडिट जो जा रहा जा रहा है. है। एंड नॉमिनल का क्या है? डेबिट ऑल Expense Expense and Expenses and loss, credit all all incomes incomes and and gains. gains. तो बहुत सिंपल सी चीज है, आपको खाली पता होना चाहिए कि कौन से टाइप के अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। पर्सनल में ह्यूमन बींग्स होते हैं ना। अभी ह्यूमन बींग्स तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, आदमी को उठा के दे दोगे क्या किसी को? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ह्यूमन बींग्स के लिए या इंस्टीट्यूट के लिए क्या रूल दिया गया अपने को? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एसेट जो है वो चीजें हैं, चीजें हैं तो आएंगी जाएंगी, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल क्या है? एक्सपेंस, लॉस, इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। पक्का बैठा रूल दिमाग में? श्योर? बंसी, टेल मी द रूल फॉर रियल अकाउंट। बंसी। Debit what comes in and credit what goes out. हितांशी, पर्सनल अकाउंट। Debit the receiver, credit the giver. निशी, नॉमिनल अकाउंट। Debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. वीरती, रियल अकाउंट। Debit what comes in, credit what goes out. निशांत, नॉमिनल अकाउंट। Debit all expense and losses, credit all incomes and gains. विनीशा, पर्सनल अकाउंट। Debit. विनीशा है क्या तू? अनुज, विनीशा बोलो। Debit the receiver, credit the giver. अनुज, रियल अकाउंट। Debit what comes in, credit what goes out. ओके, अभी तो स्क्रीन पे दिख रहा है सबको, तो आराम से देख देख के भी बोल सकते हो, कल वापस नहीं। पूछूंगा। ओके, और तेरा वीडियो ऑन कर, नहीं तो किक आउट हो जाएगा। अभी लास्ट टाइम वीडियोस हमेशा ऑफ, वीडियोस विल बी आउट, बिना वार्निंग के आउट।
सर मेरा नेटवर्क इशू है। आई गॉट इट, योर नेटवर्क इशू है तो मेरे को मैसेज करो, मैं तो तुमको कुछ बोला, बाकी लोग को नहीं। ओके। सो जिसका प्रॉब्लम नहीं है सबका वीडियो ऑन चाहिए, नेटवर्क इशू है मेरे को मैसेज करो। नाउ नेक्स्ट वन इज मॉडर्न सिस्टम। ओके, मॉडर्न सिस्टम में हमने कैसे क्लासिफाई किए थे एसेट्स को, पता है आपको? पता है कि नहीं? मॉडर्न सिस्टम यार, Assets, Asset, liability, income, expense, expense, capital and drawing. एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। बराबर है? इनका भी रूल सीखते हैं। इनके रूल में क्या दिया है, क्या डेबिट क्या क्रेडिट भैया, क्या डेबिट क्या क्रेडिट? बहुत सिंपल है, देखना यहाँ पे ध्यान से। आप बिजनेस में अगर एसेट बढ़ा तो डेबिट और घटा तो क्रेडिट, एसेट बढ़ा तो डेबिट और घटा तो Credit. एसेट बढ़ रहा है तो उस एसेट को डेबिट दो, एसेट कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट दो। ओके, दिस इज एक्चुअली मोर लॉजिकल, और आगे जाके आपको एप्लीकेशन में भी पता चलेगा। ओके, मोर लॉजिकल एंड मोर वाइडली एक्सेप्टेड, ग्लोबली एक्सेप्टेड इज मॉडर्न सिस्टम। एसेट बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट। लायबिलिटी का क्या है, उल्टा, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट और घटी तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट और घटी तो डेबिट। क्या बात यहाँ पे? एसेट का रूल क्या है, बढ़ा तो डेबिट और घटा तो क्रेडिट। लायबिलिटी का क्या है, बढ़ा तो क्रेडिट, बढ़ा तो क्रेडिट और घटा तो डेबिट। उल्टा, ऑपोजिट कर रहे हैं, सिंपली ऑपोजिट। ओके, इसमें आपको कम्स इन, गोज आउट, गिवर, रिसीवर, एक्सपेंस कुछ देखने की जरूरत नहीं है। देखने का, एसेट है, लायबिलिटी है, कितना देखना है सिर्फ आपको। एक्सपेंस और एसेट का रूल सेम टू, एसेट का रूल क्या था, बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट। एक्सपेंस भी वही है, बढ़ा तो डेबिट और घटा तो क्रेडिट, बढ़ा तो डेबिट और घटा तो क्रेडिट। सेम, खर्चा बढ़ा तो डेबिट करो, खर्चा कम हुआ तो क्रेडिट करो उस खर्चे को। इनकम, इनकम का रूल क्या है, जो रूल लायबिलिटी का था ना भैया, वही रूल तो इनकम का है, सेम रूल है। तो इनकम का रूल क्या होगा, बता सकते हो आप लोग? बढ़ा तो क्रेडिट, डेबिट। तो इन चारों चीजों में आपको एक ही चीज याद रखनी है, बस ये एसेट को याद रखो, बाकी अपने आप याद रह जाएगा। समझ में आई बात? एसेट का रूल क्या है, बढ़ा तो डेबिट और घटा तो क्रेडिट। लायबिलिटी उसका ऑपोजिट है, तो लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट और घटी तो डेबिट। और एक्सपेंस और एसेट भी सेम है, तो बढ़ा तो डेबिट और घटा तो क्रेडिट। एंड इनकम और लायबिलिटी सेम है, बढ़ी तो क्रेडिट, घटी तो डेबिट। इजी? ओके, so this is your modern concept, modern application, modern rules. Okay, अभी कैपिटल और ड्राइंग्स क्या होगा, कैपिटल और ड्राइंग्स क्या होगा? अभी कैपिटल इज लाइक इंटरनल लायबिलिटी, रिमेंबर? तो जो लॉजिक लायबिलिटी का है वही कैपिटल का है। कैपिटल और लायबिलिटी का लॉजिक सेम है, क्या होगा? कैपिटल और लायबिलिटी का लॉजिक क्या होगा, सेम है। बढ़ा तो क्रेडिट और घटा बाय चांस तो डेबिट, घटा तो डेबिट। अच्छा, ड्राइंग्स क्या था, ऑपोजिट ऑफ कैपिटल था, याद है? लेके गया, विड्रॉ कर लिया। तो ड्राइंग्स अगर बिजनेस में, ड्राइंग्स बढ़ेगा ही बिजनेस में हमेशा, तो ड्राइंग्स इज ऑपोजिट ऑफ कैपिटल। तो क्या सीन होगा ड्राइंग्स का, बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट। बाय चांस कभी घटा तो, कभी घटता नहीं है ड्राइंग्स, कैपिटल ही घटता है डायरेक्टली। तो ड्राइंग्स में कभी घटने का सवाल नहीं होता। ओके, तो कैपिटल हमेशा बढ़ेगा क्योंकि ओनर ला रहा है पैसे, तो कैपिटल बढ़ेगा और
तो ड्राइंग्स घटेगा। तो बेसिकली कैपिटल अगर बढ़ा तो कैपिटल क्रेडिट होता है और ड्राइंग्स अगर बढ़ा तो डेबिट होता है। घटने का इनका सवाल ही नहीं है इतना, वो हायर स्टैंडर्ड में हम लोग नेक्स्ट ईयर देखेंगे घटने का। Are you understanding? ये हुआ आपका decreases then drawings are debit. Perfect. Bansi, if asset increases, then modern. If he's getting the capital, credit. And if he's taking away money, then the drawing increase. That's it. And then दोनों चीजें, ये अपना झंडा यहाँ पे ट्रेड, ये अपना मॉडर्न क्या, India is also modern. It's nothing like that. Just to remember traditional and modern. Remember, okay? You need to now apply these rules. Account, sales account,
rules. Identify the two accounts involved. Step 2, classify them into traditional, that is real, personal, nominal, or modern, assets, liabilities, incomes, or expenses. And third step is what? Apply the golden rules. Apply the rules. Okay, ट्रेडिशनल का है तो ट्रेडिशनल, मॉडर्न, आंसर सेम ही मिलेगा आपको, टेंशन मत लो. ट्रेडिशनल से भी सेम आंसर आएगा, मॉडर्न से भी that will be the first recording process, and we'll start with that. इसमें देखो क्या दिया आपको, state with the help of a table. Question 1 दिख रहा है आपको, steps involved के नीचे. State with the help of a table which account shall be debited and which account shall be credited. Give reasons. Which account shall be debited and which account shall be credited. Give reasons. Did you see that? Okay. Now we are solving this as per traditional approach. Okay. बाद में आपको modern approach भी बताऊंगा इसका मैं. I'm solving this as per traditional approach. तो आपको अभी notebook ready करनी है. यहाँ से आपका लिखना start हो रहा है. Take your notebook, all of you. Keep your notebook. And you have to take 2 front sides. 2 front sides लेने हैं आपको, 2 front sides. Okay. पहले मुझे ड्रॉ करने दो, उसके बाद आप लोग ड्रॉ करोगे. इसका हेडिंग होगा एनालिसिस टेबल. I'll take a new fresh page. इसका हेडिंग होगा एनालिसिस टेबल. तो क्या बोलते हैं, टेबल. ये आपको बताएगा कि आपको क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट. एक बार डेबिट क्रेडिट पता चल गया बस, फिर तो कोई भी दुनिया का ट्रांजैक्शन हो, यू कैन रिकॉर्ड इट. डेबिट और क्रेडिट का लॉजिक बैठना चाहिए दिमाग में बस. एंड इट्स लाइक एन आर्ट. एकदम साइंटिफिक, साइंस तो है ही, इट्स अ रिकॉर्डिंग प्रोसेस, बट आर्ट मतलब क्या है, आपको नैक बैठना है इसका. जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, एक हैबिट बिठाना है आपको. ट्रांजैक्शन देख के उसका मीनिंग समझ के रिकॉग्नाइज करना है, क्या डेबिट होना चाहिए, क्या क्रेडिट होना चाहिए. धीरे धीरे बैठेगा, विथ प्रैक्टिस इट विल कम. ओके, वो नैक अपने आप आएगा विथ प्रैक्टिस. पहला कॉलम, कुछ ड्रॉ मत करना, मैं बता रहा हूँ आपको अलाइनमेंट. दिस विल बी योर सीरियल नंबर, दिस विल बी योर, पतला करता हूँ यहाँ पे, दिस विल बी योर name of the accounts, this will be your type of the accounts, this will be your rule applicable, this will be your reason, and this will be your account debited and credited. Serial number, name of account, type, rule applicable, reason, account debited, account credited. तो हम लोग आ गए हैं एकदम अंत समय पे रिकॉर्डिंग के. ये टेबल ड्रॉ करना है. टेबल के लिए आपका इतना पोर्शन है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, ये पोर्शन राइट हैंड साइड पे होगा. ठीक है. दिस पार्ट इज LHS एंड दिस पार्ट इज RHS. 2 फ्रंट साइड लेने हैं आपको और कॉलम्स ड्रॉ करने हैं. इसमें आपका जितना वो मार्जिन दिख रहा है, आपका मार्जिन होगा नोटबुक में, तो जितना मार्जिन है वही साइज का ये तीनों रहेगा. नंबर, नेम एंड टाइप, मार्जिन के साइज का. ये दोनों बड़ा रखना. रूल एप्लीकेबल और रीजन बड़ा रखना. रूल एप्लीकेबल एंड रीजन को बड़ा रखना. लास्ट में ये डेबिट एंड क्रेडिटेड भी मार्जिन के साइज का. डेबिटेड एंड क्रेडिटेड भी मार्जिन साइज, दिस इज ऑल्सो मार्जिन साइज. ओके, चलो ड्रॉ करो सब लोग. यहाँ पे आपका बाउंड्री है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड.
अभी एक्चुअली हम लोग ट्रांजैक्शन प्रोसेस पे आ रहे हैं जहां से अपने को रिकॉर्ड करना है. ओके सब लोग ध्यान से ड्रॉ करो. साइज समझा? साइज, नंबर, नेम ऑफ द अकाउंट एंड टाइप विल बी डेट मार्जिन के साइज का, और डेबिट एंड क्रेडिटेड भी मार्जिन के साइज का. बीच में सब जगह ये नंबर लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट में आएगा मार्जिन के नंबर. हाँ, मार्जिन यू कैन यूज, यस, मार्जिन के लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर लिख सकते. यू कैन यूज मार्जिन. ओके, यू कैन यूज मार्जिन, नो प्रॉब्लम. ड्रॉ किया सबने एनालिसिस टेबल? ओके, शुभारंभ करते हैं हम लोग. ओके, नाउ state with the help of a table which account will be debited, which account will be credited. Now here we are following the traditional approach because ये analysis table जब college में पूछते तब traditional approach से they ask, that's why. Okay, but साथ ही में दिमाग में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच भी अप्लाई करना आप लोग. ओके, वही आगे काम आने वाला है, याद रखना. सो फर्स्ट वन, नंबर 1. ओके, आई एम doing it, then you copy आराम से. पहले देखो 6,000 रुपीज. परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपीज. मैंने गुड्स खरीदा और कैश पे किया. परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपीज. ओके, तो इस ट्रांजैक्शन में try to identify, step number 1, try to identify what are the two accounts. Can you identify what are the two accounts involved? Goods account, purchase cash account. Very good. Goods and cash, right? Now stick to that. जब भी आप गुड्स परचेज करोगे ना तो कौन सा अकाउंट यूज करना है बताया था, याद है किसी को? गुड्स खरीदते हो तो क्या टर्म यूज करते हो आप? परचेज अकाउंट. परचेजेस, purchases means goods purchase. So purchase account, biggest expense of the year. Don't write goods, right? Purchase. Okay, goods किसके लिए यूज होता है? अनसोल्ड जो पड़ा हुआ है या बाय चांस कभी ओनर ला रहा है तो. अदरवाइज हमेशा परचेज. खरीदा तो परचेज, बेचा तो सेल्स. ओके, डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट लुक एट द स्क्रीन. फर्स्ट अकाउंट इज परचेज अकाउंट. नेम ऑफ द अकाउंट में लिख दिया परचेज अकाउंट. I'll write here, just magnify it a bit. Purchase account. Can you see that clearly? Purchase account, cash account. Agree all of you? Goods purchase for cash. तो purchase goods खरीदा, पैसा दिया, तो cash account. Okay. Now मेरे को ट्रेडिशनल सिस्टम में परचेज का टाइप बताना. What was
परचेज का टाइप Nominal. expense of the year. Remember, nominal. And cash का टाइप क्या था? ट्रेडिशनल एसेट. अग्री? तो पहले क्या किया मैंने? नेम ऑफ द अकाउंट लिखा, फिर टाइप लिख दिया. अभी रूल एप्लीकेबल, एकदम कॉमन सेंस के जैसा चीज है ये. इमेजिन क्या हो रहा है, परचेज हुआ मतलब एक्सपेंस हुआ और कैश गया, राइट? तो परचेज इज नॉमिनल, इट इज एक्सपेंस. सो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? अभी अभी हमने सीखा. व्हाट वाज द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट? डेबिट ऑल expenses and loss. Gains and income. Perfect. Now think, what should I apply over here? Debit all expense या credit all income? क्या हो रहा है यहाँ? स्वाहा हो गए हम लोग, सिद्ध हो गए यहाँ पे. ओके, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अच्छा, रीजन क्या था ये लिखने का मेरा? क्योंकि परचेज इज एन एक्सपेंस. परचेज इज एन एक्सपेंस, इसीलिए मैंने क्या किया? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस किया. और कैश क्या था? कैश का रीजन क्या है? कैश इज गोइंग आउट. आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, कैश इज गोइंग आउट. Cash is going out. That's why credit what goes out. Yes. Finally, what is my account debited and what is my account credited? So purchase account is debited and cash account is credited. ये हो गया आपका डेबिट और क्रेडिट का लॉजिक ट्रेडिशनल मेथड से. अब लेट्स अप्लाई मॉडर्न. वेट अ मिनट, लेट्स अप्लाई मॉडर्न. व्हाट इज मॉडर्न सिस्टम में? परचेज expense asset कैश एसेट. बराबर है. अच्छा, रूल क्या है? एक्सपेंस का रूल क्या है? बढ़ा तो डेबिट और घटा तो क्रेडिट. तो सोचो, गुड्स खरीदा तो खर्चा बढ़ा कि कम हुआ? खर्चा बढ़ा. एक्सपेंस बढ़ा तो क्या करना चाहिए? डेबिट. और कैश इज एन एसेट, तो पैसे आए कि गए? गए. तो एसेट बढ़ा कि घटा? घटा. बिजनेस से गया तो घटा. डिक्रीज तो डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट. तो उस आंसर से लगाओ, परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट. आर यू गेटिंग दिस? सो अप्लाई बोथ ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न. इसमें किसी को डाउट, कुछ नहीं समझा? आस्क मी. कम ऑन. अभी क्या अभी नहीं समझ में आया तो पूछो, समझ में आया तो कॉपी करो. कम ऑन, कॉपी करो सब लोग सेम. किसी को समझ नहीं आया, क्या रूल अप्लाई किया, क्या हो रहा है? बाउंसर गया किसी को, ईशांत शर्मा वाला, तो बताओ मेरे. एनीवन हु डिड नॉट अंडरस्टैंड? अनुज, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अनुज? Yes, sir. And why are you sleeping? No. Turn on the video. मेरे को कैसा मालूम पड़ेगा तू क्या कहता है? बंद वीडियो के पीछे. अरे यार, चार्ज करके रखो लेक्चर से पहले. कम ऑन. Sorry, sir. ट्रेडिशनल का रूल, ओके. डेबिट, एक डेबिट होगा ट्रांजैक्शन में, एक क्रेडिट होगा हमेशा. और डेबिट्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट्स. डेबिट क्रेडिट का इनकम अपना वो तुम्हारे बिजनेस के फाइनल प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं है. डेबिट क्रेडिट क्या एक सिस्टम है जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तरीका है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का. एवरी टाइम डेबिट विल बी इक्वल टू क्रेडिट. एक्सचेंज है, जितना लिया उतना दिया. Debit will be always equal to credit. One side will be debit, other side will be credit. What is debited, what is credited? You have to think. How to think? It's a 3-step process. Step number 1, classify. Step number 1, identify. 2 अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है. 2 ही अकाउंट होंगे ट्रांजैक्शन में. स्टेप नंबर 2, क्लासिफाई.
either traditional or modern, and step number 3, apply the rules. ट्रेडिशनल में तो ट्रेडिशनल का रूल, मॉडर्न में तो मॉडर्न का रूल. आगे जाके आपको आंसर सेम ही मिलेगा. Sir, yes, it really mentioned that we have to do it traditionally or modern. yes, they will specify clearly. ट्रेडिशनल सिस्टम अप्लाई करनी है या मॉडर्न अप्रोच लेना है, they will specify clearly. All of you got this? All right, very good. Let's proceed then. सेकेंड वन देखते हैं. आज हम लोग करेंगे खाली फर्स्ट 2 करके हम लोग स्टॉप करते हैं, ठीक है? फिर आगे कंटिन्यू करेंगे कल. सेकेंड वन देखते हैं. Bought goods worth ₹2,000 from Mr. Vishal on credit. Bought goods worth ₹2,000 from Mr. Vishal on credit. अब सिचुएशन थोड़ी अलग हो गई है पहले ट्रांजैक्शन से. क्या अलग हुई है समझ आ रहा है यहाँ? पहले ट्रांजैक्शन वाज credited. हाँ, अभी क्रेडिट पे हो रहा है ट्रांजैक्शन, और पहला ट्रांजैक्शन कैश बेसिस Cash based था. फर्स्ट ट्रांजैक्शन वाज कैश बेस्ड, सेकंड इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन. सो थोड़ा अलग हो गया है. दिमाग लगा के बताओ, व्हाट आर द 2 अकाउंट्स इन्वॉल्वड? Purchase account and Vishal's account. एक तो परचेज अकाउंट है डेफिनेटली, एक तो डेफिनेटली परचेज है क्योंकि गुड्स परचेज किया है. व्हेन यू आर बाइंग और एक विशाल अकाउंट. विशाल अकाउंट. ओके, जस्ट अ सेकंड. कहाँ गया ये? या एक तो डेफिनेटली परचेज अकाउंट है, तो लिख दिया मैंने ये परचेज अकाउंट. अच्छा, दूसरा अकाउंट कौन सा है? विशाल account. विशाल अकाउंट या विशाल अकाउंट. पहला अकाउंट इज परचेज अकाउंट, दूसरा अकाउंट इज विशाल अकाउंट. ओके, नाउ टेल मी why Vishal you got it, why not cash? Are you understanding? Because we are not paying any cash immediately. Imagination is very important in this. क्या हो रहा है? आपने गुड्स खरीदा, पैसा पेंडिंग रखा विशाल, 1 महीने बाद, ठीक है? अभी परचेज एंड विशाल. What type of account is purchase? Under traditional we are doing traditional. Nominal. Because it is expense, so nominal. Agree all of you? Okay. What about Vishal in the traditional? Personal. Vishal is personal. Vishal is personal. Purchase is nominal. All of you got that? Yes, sir. Okay. Very good. Now use your brains and tell me nominal का rule क्या है? अभी हमने देखा. Debit all expense, credit all income. तो क्या अप्लाई करना चाहिए हमें यहाँ पे? Debit all expense. डेबिट ऑल एक्सपेंस या क्रेडिट ऑल एक्सपेंस? Debit all expense. बोलो. डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस या क्रेडिट ऑल इनकम? डेबिट ऑल Debit all एक्सपेंस expense and loss. पक्का किसी को लग रहा है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स? नो. व्हाई? बिकॉज़ परचेजेस आर एक्सपेंस, राइट? एक्सपेंसेस इनकम. So debit all expenses and losses. Debit all expenses and losses. All right. What about personal account rule? What are the rules for personal account? Remember? Debit the giver. Credit the giver. इधर क्या होगा? Credit the giver. Credit the giver. सोचो, विशाल अपने को गुड्स दे रहा है कि अपने से ले रहा है? गुड्स क्रेडिट द दे रहा है. क्रेडिट द गिवर. माई बाप, बहुत बड़ी आपकी हम पे कृपा हुई, आपने हमें गुड्स दिया और 1 महीने का क्रेडिट दिया, हम आपको 1 महीने बाद पैसा देंगे. सो क्रेडिट द गिवर. सो क्रेडिट द गिवर. और एक इधर हिंट है आपके पास. अगर ट्रांजैक्शन में एक आइटम डेबिट है तो दूसरा क्या होगा? क्रेडिट ही होगा. Credit ही होगा. डेबिट हो ही नहीं सकता. इट्स नॉट पॉसिबल अगेंस्ट डबल एंट्री सिस्टम. ओके. अभी रीजन लिखना है यहाँ पे. रीजन में क्या लिखोगे आप? परचेज क्यों डेबिट किया आपने? Purchase is an expense. Purchase is an expense, right? Okay. विशाल को क्यों क्रेडिट किया ट्रेडिशनल सिस्टम में? Vishal is a Vishal is giving food. गिवर. विशाल is giving us the goods. So Vishal is the giver. Vishal is the giver. Yeah, Vishal is giving us the goods. You can write it in your own words, no problems. Finally, ये मिल गया तो what account should be debited and what account should be credited?
I think Account debit. Purchase is debited. purchase account is debited and Vishal account is credited. विशाल account is credited. समजलं की नाही? सगळ्यांना कळलं की नाही? सांगा ते मला. समझ में आ गया सबको? एकदम बढ़िया. कैश क्रेडिट का फर्क समझा? विनीशा सिर पकड़ के बैठी है. विनीशा को समझ में आया? पक्का समझ में आया? रुत्वा को समझ में आया? हर्ष को समझ आया? अमया, बंसी, रुद्र. देखो अभी इसी पे मॉडर्न अप्रोच डालते हैं अपन. मॉडर्न अप्रोच. लेट्स सी द मॉडर्न अप्रोच. अंडर मॉडर्न अप्रोच व्हाट इज परचेज? टेल मी. Expense. The modern approach, it is expense. Agree? Definitely expense. What is Vishal? Under modern approach. Liability. Can be an asset or a liability. याद है? AL लिखते थे. यहाँ पे कौन है? Why liability? Why liability? He is our creditor. Because he's a creditor. Creditor. Given है इसलिए. तो liability है. Perfect. तो purchase expense है. विशाल creditor है. बढ़िया. एक्सपेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, कम हो रहा है? एक्सपेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है. जितना कुछ करोगे उतना खर्चा बढ़ेगा तुम्हारा. एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग. बढ़ रहा है तो एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट. तो डेबिट होना चाहिए. समझ में आया? व्हाट अबाउट विशाल? विशाल इज अवर क्रेडिटर. क्रेडिटर मींस लायबिलिटी. तो उधार बढ़ा कि घटा? सोचो, दिमाग लगाओ. Increase. Liability. लायबिलिटी बढ़ी ना. गुड्स खरीदा तो पैसा लेने का बढ़ा. और गुड्स करोगे और उधार बढ़ेगा. और गुड्स खरीदोगे और उधार बढ़ेगा. तो लायबिलिटी बढ़ी तो क्या करते हो? Credit. क्रेडिट करते हो. Credit. बैठ रहा है आपके दिमाग में लॉजिक इसका? मॉडर्न सिस्टम के हिसाब से एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट. बस यही है इस सार. इस पूरे बुक कीपिंग का डबल एंट्री सिस्टम का सार यही है. ट्रेडिशनल सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम, क्लासिफिकेशन, अप्लाई द रूल्स. अगर ये आपको हर एक ट्रांजैक्शन में सिस्टम बैठ गई, आपको पता चल गया क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है. बैठा दिमाग में ये? एनी डाउट्स? बताओ मेरे को. बताओ. मॉडर्न, ट्रेडिशनल, किधर भी कुछ लॉजिक फिट नहीं हो रहा है तो आस्क. लॉजिक फिट होना जरूरी है. खाली मुंडी मत हिलाओ. अपने को कन्विंस होना जरूरी है कि क्यों डेबिट किया, क्यों क्रेडिट किया, क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है, क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, क्या एक्सपेंस है. खुद को मिला आंसर लॉजिक से? ओके. अभी आपको करना क्या है? घर पे जाके आज का होमवर्क सुनो. आज का होमवर्क कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको. डोंट राइट एनीथिंग. ओके. डोंट राइट एनीथिंग. जस्ट रीड दैट डबल एंट्री का पोर्शन जो मैंने आज एक्सप्लेन किया है. कैन यू ऑल सी दैट थियोरी? डबल एंट्री सिस्टम की जो थियोरी है यहाँ से. ओके. यहाँ से मॉडर्न रूल, ट्रेडिशनल रूल तक पूरा रिवाइज करना है अच्छे से. एंड टेबल हम लोग क्लास में कंटिन्यू करेंगे. सिर्फ रीड करना है. कुछ समझ नहीं आ ट्रांजैक्शन को देखना है अच्छे से. ओके. खुद को समझाना है. न समझ में आए, यू कैन आस्क मी ऑन कॉल और व्हाट्सएप. ओके. वी आर मीटिंग ऑन थर्सडे तो आ जाए ना. आई थिंक सैटरडे वी आर मीटिंग 3:15 to 4:30 या 4:45 रहेगा. मैं मैसेज करता हूँ. डाउट्स है तो वेट करो, अदरवाइज यू कैन लीव. टाटा, बाय बाय, सी यू ऑन सैटरडे. Bye, sir. Bye, sir. Welcome. Bye, sir.